बोकारो दामोदा से बीसीसीएल के दामोदा कोलियरी के नॉर्थ दामोदा के ग्रामीणों ने दामोदा उत्खनन परियोजना का चक्का जाम किया और कोलियरी कार्यालय के मुख्य द्वार पर टायर जलाकर जाम किया और घंटों नारेबाजी की। नॉर्थ दामोदा के ग्रामीणों के आंदोलन की सूचना पर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने दामोदा कोलियरी कार्यालय पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने दामोदा उत्खनन परियोजना पहुंचे और तत्काल वहां का कामकाज को बंद कराया। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने ग्रामीणों और दामोदा कोलियरी प्रबंधन के बीच वार्ता आयोजित कराई। वार्ता में बीसीसीएल बरोरा प्रक्षेत्र के अपर महाप्रबंधक जी.के. मेहता, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी यशवंत सिंह राजपूत, दामोदा कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी पी.एस.के. सिन्हा, मैनेजर ए.के. सिंह, दामोदा सुरक्षा पदाधिकारी कुणाल सिंह, ग्रामीणों की ओर से पूर्व मुखिया देवंती देवी, चंद्रपुरा प्रखंड कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रभुदयाल सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता संतन सिंह, लगन देव यादव, राजेंद्र साहू, भोला चौहान, दयाल महतो, मनोज साव, अमृत भूया, मनोज भूया, विष्णु भूया, मुकेश चौहान, शशि चौहान, कांता देवी, रामबतिया देवी, सजन भूया समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। वार्ता में पूर्व मुखिया देवंती देवी ने कहा कि नॉर्थ दामोदा में निजी खान मालिकों ने हमारे पूर्वजों को काम करने के लिए लाया और हम सैकड़ों वर्षों नॉर्थ दामोदा में रहते आ रहे हैं। दामोदा कोलियरी प्रबंधन नॉर्थ दामोदा में उत्खनन परियोजना प्रारंभ किया है। कोलियरी प्रबंधन पहले हमें पुनर्वासित करे तब कोयला का खनन करे। भीषण वर्षा में दामोदा कोलियरी प्रबंधन घरों से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खनन का काम कर रही है। जब तक कोलियरी प्रबंधन हमें दूसरे स्थान पर बसा नहीं देती तब तक उत्खनन का काम ठप रहेगा। दामोदा कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी पी.एस.के. सिन्हा ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन आर पॉलिसी के तहत नॉर्थ दामोदा के चिन्हित 39 परिवारों को परिवहन भत्ता 20,000 रुपये देने के लिए उच्च प्रबंधन से स्वीकृति ले ली है। चिन्हित ग्रामीण को घुटवे में बसाया जाएगा। प्रबंधन द्वारा चिन्हित स्थान पर नॉर्थ दामोदा के ग्रामीण को बसने को तैयार नहीं है। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए जब तक ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक वार्ता नहीं होता तब तक उत्खनन परियोजना का कामकाज बंद रहेगा। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी आदेश के बाद ग्रामीण अपना आंदोलन समाप्त किए। मुखिया जी, अभी आप यहाँ पर एसडीओ साहब आए थे और आप लोगों ने दामोदा कोलियरी मैनेजमेंट के साथ वार्ता किया, क्या समाधान निकला इसका? समाधान तो अभी नहीं निकला है। वो वार्ता तो किए हैं सर आके, वो बोला इन लोगों को क्वार्टर देंगे, तो क्वार्टर कह आदमी जाएंगे। हम लोग को पहले वार्ड 9, 10 अगर इधर माइनिंग जाएगा तो उधरों भी जाएगा, तो उन लोग को भी भगाएगा ऐसे नहीं खोल के। तो पहले सब का नीचे ऊपर दोनों वार्ड का व्यवस्था कहीं जमीन दे के हम लोग को व्यवस्था कर दे और माइनिंग करे। कोई इसमें रोकने नहीं जा रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि माइनिंग हो, गरीब आदमी 2 पैसा कमाएगा। इसमें हम लोग भी उतना जोर नहीं डालते कि बंद करो चाहे नहीं करो। बंद करेगा तो हम ही लोग को घाटा है। पहले व्यवस्था 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, आखिर इधर माइनिंग जाएगा तो उधरो जाएगा, उधरो जाएगा तो उन लोग का भी साथे साथ अभी बसाने की कोशिश करेगा तो बनाएगा उन लोग धीरे धीरे। कल उधर माइनिंग जाएगा, जगह मिल जाएगा तो अपना बनाएगा और जितना खर्चा होगा उतना देने का प्रयास है। 20,000 रुपया कहते हैं कि लीजिए जाइए, तो 20,000 रुपये में तो बाथरूम नहीं मिलता है, बनता है, तो 20,000 में क्या घर बनेगा? मुखिया जी, आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हमारा पंचायते में हमारा रहना है। हम लोग 9 वार्ड 10 वार्ड दोनों का एक जगह कहीं पर दे दे, पुनर्वास करके दे दे, जगह दे दे। हम लोग अपना माइनिंग चलावे, कोई इसमें आपत्ति नहीं। अभी बरसात में अगर कहते हैं जाने के लिए तो कहाँ जाएंगे बरसात में? बरसात में तो इनको खोलने नहीं चाहिए। खोलने से पहले हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए कि मुखिया जी यहाँ पर खोल रहे हैं, आप लोग कहाँ खोल लेते हैं, चलिए जगह दे रहे बनाइए। और क्या किए कि एकदम उजाड़ दिए, आधा नदी के आते थे, बस आप लोग जाइए, कहाँ जाएंगे? 3 पुर्जे यहाँ खत्म हो गया, चौथा हम लोग लगल हैं। हमारियों लोग आज गया, आज ही नहीं कल हमारियों मर जाएंगे। देखिए, आज हम लोग ग्रामीण लोगों के बीच में और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ एक वार्ता के लिए आए थे। कारण था कि बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को लगभग 200, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 200-250 ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन मुझे दिया गया था और उस आवेदन के एवज में हम लोगों ने अनुमंडल कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाने के बाद बीसीसीएल के अधिकारियों से और वीडियो सीओ को भी मैंने ये निर्देश दिया था कि आप लोग जो यहाँ पर जो स्थानीय समस्या है, लोगों को अभी चूँकि बरसात का मौसम भी है, घर दहने का स्थिति में है और माइनिंग पर माइनिंग किया जा रहा है,
तो ऐसा सिचुएशन में हम लोगों ने, चूंकि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते माइनिंग भी होना जरूरी है राष्ट्र के विकास के लिए, लेकिन साथ ही साथ मानवीय पक्षों को देखने के लिए गार्जियनशिप के भूमिका के रूप में लोगों की समस्याओं को भी समाधान पर पहल करना हम लोग का जिम्मेदारी बनता है। तो आज बहुत सारे ग्रामीण लोग यहाँ पर BCCL के दुग्धा के इस वासरी कार्यालय में लोग जमा हुए थे और लोग आग भी लगाए हुए थे। तो ऐसा स्थिति में हम लोग आए, BCCL के अधिकारियों से भी ये समस्या को रखे और ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारा चीज़ बताया गया, जैसे वन विभाग के पेड़ों को भी काटा जा रहा है, नदी के किनारे ओबी को फेंका जा रहा है। तो ये सब जांच का विषय है। पुनर्वास अधिनियम के तहत लोगों को सुरक्षित रखरखाव करना चाहिए, उसके बाद ही माइनिंग किया जाना चाहिए। माइनिंग के लेकर के लोगों में विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्य प्रक्रिया है उसके नियमानुसार होना चाहिए। उस संदर्भ में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है, समाधान पर बल दिए जाने के लिए कहा गया। आज BCCL के अधिकारियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है, अपने विभाग से भी इस बात को रखें कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बूढ़े बच्चे हैं, ये सारे लोगों के रहने का व्यवस्था पहले अच्छा से कराया जाए, किसी का भी जान जोखिम में नहीं जाए। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी तत्काल माइनिंग को, अभी कार्य को स्थगित करने के लिए अनुरोध किया है। जब तक एक ठोस समस्या पर ठोस समाधान पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये कार्य अभी तत्काल बंद रहेगा। और हम लोग अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्द ठोस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि माइनिंग भी स्टार्ट रहे और लोगों का भी रहने का व्यवस्था है। सर, आपने माइंस का विजिट किया था, क्या यह सुरक्षित माइनिंग कर रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। वहाँ पर जिस तरह से घेराबंदी किया जाना चाहिए, बच्चे भी जा रहे हैं और मवेशियाँ भी आ जा रहे हैं, उससे भी विधि व्यवस्था का स्थिति पैदा हो सकता है। तो माइनिंग करने का नियम को जो है, उस नियम को भी अनुपालन करना BCCL के अधिकारियों का दायित्व है। मैं अनुरोध करता हूं कि सारी चीज़ों को बारीकी से देखें और ठोस समाधान पर आए, ताकि सभी कार्य बेहतर ढंग से चले। सर, ये अभी SDO साहब आपके पास आए थे आपके कार्यालय में, और यहाँ के ग्रामीणों की समस्या को लेकर आपसे वार्ता भी हुई। क्या आदेश दिया उन्होंने? उन्होंने जो आदेश दिया है वो कानून संगत तो नहीं है। कंपनी का काम, भारत सरकार का काम है, ऊर्जा क्षेत्र का काम है, बरसात का टाइम है, अगल बगल में जो पावर प्लांट चलते हैं उनको हम लोग कोयला सप्लाई करते हैं। जब पावर प्लांट बैठ जाएगा तब क्या होगा? तो इस संदर्भ में देख करके उनसे बोला जाएगा वह सही न्यायोचित आदेश दें। और जहाँ तक लोगों को बसाने की बात है, तो वो राज्य सरकार का भी जिम्मेवारी का क्षेत्र है, क्योंकि जो लोग अवैध ढंग से बसे हुए हैं उनको तो हटाने की जिम्मेवारी BCCL के साथ साथ राज्य सरकार की भी बनती है। तो अपनी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम जो आदेश है हमारे पास, जो वित्तीय सहायता देने की है वो हम देने के लिए तैयार हैं। उसकी अनुमति हमारे पास आ गई है। राज्य सरकार की अपनी। सर, आपको इन जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको विस्थापित करके कहीं स्थापित करना है, उसके लिए आपको जमीन उपलब्ध आप ही को करानी है? जी नहीं, जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जिनको इंक्रोचर हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 20,000 रुपया उनको विस्थापन का मुआवजा भत्ता के रूप में दिया जाए। इसके अलावे जो भी हम लोग सहायता करते हैं वो कंपनी के आदेश के हिसाब से नहीं करते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं कंपनी में, उसके हिसाब से अस्थायी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। उनको अस्थायी रूप से जमीन आवंटन करने की अधिकार हमारे पास नहीं।